है इवेलुएट कर लें वाई एस अपॉन यूएस, तो आई विल हैव अ ट्रांसफर मैट्रिक्स। ठीक है, तो व्हाट आई नीड टू इवेलुएट इज द ट्रांसफर मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम। हम वो कैसे इवेलुएट करेंगे? हम इवेलुएट करेंगे द दिस पार्ट वाई एस अपॉन यूएस हम इवेलुएट करेंगे। ठीक है, तो वाई एस अपॉन यूएस इवेलुएट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ट्रांसफर इन दोनों का लाप्लास इक्वेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव टू टेक अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इक्वेशंस। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक कंडीशन और डालते हैं यहाँ पे विद जीरो इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन जब हमने अप्रोच लगाई थी, ट्रांसफर फंक्शन में हमने क्या लिया था, हमारे पास जीरो इनिशियल कंडीशंस हमने जस्टिफाई करी थी। तो यहाँ पे भी हम वही चीज अज्यूम करेंगे कि हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे इन इक्वेशंस का, लेकिन हमारे पास क्या है, इनिशियल कंडीशंस शुड बी जीरो। तो मैं जब इस चीज का इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा, सिंपली दिस बिकम्स एस टाइम्स एक्स एस minus 0 plus, which is equal to 0. This is what is the initial condition, which is equal to 0, is equal to a times xs plus b times us. Simple equation बन गई. Then second equation will be mapped to ys is equal to c times xs. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें केवल और केवल इस एक्सेस एलिमेंट को यहां से निकालना है, वाई अपॉन यूएस इवेलुएट करना है, तो हमारे पास ट्रांसफर मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो वाई एस इज इक्वल टू दिस 3 टाइम्स एक्स। तो छोड़िए, इस इक्वेशन को हम लेते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को, दिस इज इक्वल टू 0, तो इसको हटा देते हैं। हमारे पास बचेगा क्या, केवल ये s टाइम्स एक्सेस प्लस a टाइम्स दिस। तो सिंस इट इज नॉट अ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे अगर हम कॉमन निकालेंगे एक्सेस, हमारे पास आइडेंटिटी एक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यहाँ बन जाएगा एस आई माइनस ऑफ ए, उधर से इधर आ गया, टाइम्स एक्सेस इज इक्वल टू बी टाइम्स यूएस। ठीक है, और सिंपली एक्सेस अगर मैं यहां से इवेलुएट करूं, तो दैट विल बी इक्वल टू एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी इंटू यूएस। ठीक है, तो एक्सेस की वैल्यू मुझे मिल गई, ये एक्सेस की वैल्यू मैं इधर पुट अप कर दूं, तो मुझे वाई एस आउटपुट मिल गया। वाई एस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली एक्सेस की, सी टाइम्स एस आई माइनस ए इनवर्स डी। ठीक है, एंड यूएस, और सिंपली वाई एस अपॉन यूएस जो मुझे मिली फॉर्म, दैट इज इक्वल टू सी टाइम्स एस आई माइनस ए इनवर्स डी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज, अगर मैं इस तरीके से इवेलुएट कर लूं, जहां पे C इज माय C आउटपुट मैट्रिक्स, A इज माय स्टेट मैट्रिक्स एंड B इज माय इनपुट मैट्रिक्स। तो अगर इन तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके मैं इस चीज को इवेलुएट करता हूं, तो आई विल डायरेक्टली ऑब्टेन माय व्हाट इज कॉल्ड एज दिस ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन अगर मुझे निकालना है फ्रॉम मैट्रिक्स मॉडल, तो मैं डायरेक्टली ये चीज इवेलुएट करूंगा एंड आई कैन ऑब्टेन माय ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन सिंपल सा लेते हैं, क्वेश्चन सिंपल सा लेते हैं हम, तो कल वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो x डैश t वॉज इक्वल टू 0, क्या था, 1 minus 2 minus 3, then that was equal to x t plus input was 0 1 I think ut, ऐसे ही था। and yt was equal to 1 0 xt।
ठीक है, सपोज दिस इज द क्वेश्चन न्यूमेरिकल यू हैव बीन गिवन एंड यू हैव बीन आस्क्ड फॉर द ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम स्टेट स्पेस। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली हमें स्टेट स्पेस से ट्रांसफर फंक्शन इवेल्युएट करना है। तो हमें सिंपली इतना याद रखना है, दैट इज इक्वल टू सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी। तो सी इज इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू सी, सी इज 1 0, then it is equal to ब्रैकेट में s into I, since it is a 2x2 मैट्रिक्स इसलिए हो जाएगा 0 0 0 सॉरी s 0 0 s। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने मल्टीप्लाई कर दी, SI माइनस ऑफ A दैट इज इक्वल टू 0 1 -2 -3। इसका इनवर्स लेना है मुझे एंड देन आई नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 0 and 1। सिंस यहाँ पे हमारे पास सिस्टम क्या है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम है। इनपुट देखो सिंगल कहाँ पे है हमारे पास, ये रहा सिंगल इनपुट, एंड आउटपुट क्या है, सिंस सिंगल आउटपुट हमारे पास केवल है, तो सीसो सिस्टम हमारे पास है डायरेक्टली। लेकिन अगर सीसो सिस्टम नहीं होगा तो आई वुड हैव ऑब्टेन्ड 2 ट्रांसफर फंक्शंस, दो तरह के ट्रांसफर फंक्शन मुझे मिल सकते थे। बट सिंस इट इज अ सीसो सिस्टम तो हमें केवल और केवल एक ही ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, वही चीज हम देखेंगे यहाँ पे, सेकंड ट्रांसफर फंक्शन वुड बी इक्वल टू 0। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका इनवर्स निकालना। तो इनवर्स निकालने के लिए हमने कल निकाला था इसका इनवर्स, याद है कुछ? s -1, देन यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस माइनस +2, देन s +3। इसका इनवर्स, ठीक है, जब हमने इसका इनवर्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे विच वाज इक्वल टू s+1 s+2 आई थिंक। तो हमारे पास यहाँ पे मिला था 1 0, लास्ट टाइम हमने निकाला था इसका s+1 s+2 वाज द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा s+3 डायरेक्टली, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2 एंड यहाँ आ जाएगा s, the inverse of this matrix. Is it clear? 0 1 स्टेप सिंपली। ठीक है, ये कॉमन है, चाहे तो आप बाहर निकालना चाहो कॉमन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस अब ये साइन भी तो चेंज होगा इनका 1 और 2 का। 1 और 2 का साइन चेंज, अच्छा एक का कर दिया एक का नहीं किया। ठीक है, एक का -1 से +1 हो गया, एक का +2 से -2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई अगर चाहें आप इन दोनों को पहले कर लो या इन दोनों को पहले कर लो, द सेम थिंग हैपन्स। तो जब हम फॉर एग्जांपल इसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपली दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, क्या मिलेगा हमारे पास s+3 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस दैट इज इक्वल टू 1, then multiplied by 0 1, यही आएगा आपके पास। हमारे पास सिंगल मैट्रिक्स मिलेगी s+3 एंड 1। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सिंपली वी विल ऑब्टेन 1 अपॉन s+1 एंड s+2 मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास जो सिस्टम मैट्रिक्स मिला है दैट इज ys अपॉन us विल बी इक्वल टू 1 अपॉन s+1 s+2 और सिंपली 1 अपॉन s² प्लस 3s प्लस 2। दिस इज माय ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम।
इज इट क्लियर? तो देखो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स वाज कंप्लीटली डिफरेंट, but yes, the transfer function is in S domain and it is completely different. ठीक है, अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसा है कि हमारे पास सोल्यूशन इस ऑर्डर का आया है, लेकिन इट कैन बी डन अदर वेज एज वेल। ठीक है, अगर हमारे पास सीसो सिस्टम नहीं होता, मल्टीपल इनपुट या मल्टीपल आउटपुट सिस्टम होता, तो देयर वुड नॉट बी जीरो इन दिस केस और आइदर इन दिस केस। तो जीरो नहीं होने की वजह से आई वुड हैव ऑब्टेन्ड यहाँ पे टू फंक्शंस। ठीक है, इट कुड हैव बीन अ क्वाइट पॉसिबल थिंग कि एक से ज़्यादा आपके पास ट्रांसफर फंक्शंस वहाँ पे मिल सकते थे। तो दैट थिंग डिपेंड्स अपॉन कि किस इनपुट के साथ आपको ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट इवेल्युएट करना है। ठीक है, वहाँ मेंशन होगा इन दैट केस, बट यस, ज़्यादातर आप सीसो सिस्टम्स पे ही काम करोगे। एनी प्रॉब्लम सो फार? किसी को कोई डिस्कस करना हो तो यू कैन डिस्कस। चलिए, किसी को कुछ क्वेरी हो तो यू कैन आस्क। दिस इज हाउ वी इवेल्युएट द ट्रांसफर मैट्रिक्स ऑफ एनी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल, जो भी आपको दिया हुआ है। ट्रांसफर मैट्रिक्स निकालना है या आउटपुट अपन इनपुट निकालना है इन एस डोमेन। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। चलिए, नेक्स्ट थिंग इज योर आइगन वैल्यूज। आई थिंक आइगन वैल्यूज से आप यू आर फेमिलियर विद आइगन वैल्यूज। व्हाट आर आइगन वैल्यूज? आइगन वैल्यूज बेसिकली वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारा जो सिस्टम है उसकी केवल प्रिंसिपल डायगोनल एग्जिस्ट करती है इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, दैट इज बेसिकली पोल्स एंड जीरोस ऑफ द सिस्टम। अगर आप इंटरपोलेट करोगे विद पोल जीरो प्लॉट तो वहां पे बेसिकली आपको ये अंडरस्टैंड करोगे कि दोस आर बेसिकली पोल्स ऑफ द सिस्टम, यानी कि उन पॉइंट्स पे सिस्टम की वैल्यू इज कैन नॉट बी डिफाइंड। तो सिंपली कैन नॉट बी डिफाइंड, इट सिंपली मीन्स द सिस्टम, अगर मैं s इज इक्वल टू दैट वैल्यू पुट अप करता हूँ, इट बिकम्स एन इनफाइनाइट कंडीशन। ठीक है, और इसको अदर टर्म्स में समझता हूं तो इन रिलेशन विद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो सोल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज नोन एज द आइगन वैल्यूज ऑफ द सिस्टम। क्लियर? ये चीज समझ में आई? तो आइगन वैल्यूज क्या चीजें हैं? आइगन वैल्यूज वो चीजें हैं जहां पे हमारा ट्रांसफर फंक्शन यहाँ निकला। फॉर एग्जाम्पल s इज इक्वल टू -1, यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं s इज इक्वल टू -1 एंड s इज इक्वल टू -2, इन पॉइंट्स पे ये वाला सिस्टम क्या है? दिस इज प्रोवाइडिंग मी एन इनफाइनाइट वैल्यू। इज इट क्लियर? तो जब ये मेरे को इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, इस पॉइंट पे मेरा सिस्टम अनडिटरमाइंड हो गया। ठीक है, अनडिटरमाइन होने की वजह से इट कैन नॉट बी इवेल्युएटेड। अब इस पॉइंट को हम कहते हैं आइगन वैल्यूज। ठीक है, एंड इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखते हैं कि दिस इज व्हाट इज नथिंग बट नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। बिकॉज ट्रांसफर फंक्शन में डिनोमिनेटर क्या होता है? 1 प्लस GS HS होता है। अगर हम इसको इक्वेट कर दें जीरो से, तो दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विच रिजेंबल्स कि इस पॉइंट पे सिस्टम मेरा अनडिटरमाइंड हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई बेटा? तो व्हाट आर आइगन वैल्यूज? आइगन वैल्यूज आर बेसिकली दोज पॉइंट्स जहां पे हमारे पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड द सिस्टम वैल्यू इज गोइंग टू इंफिनिटी। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन समझते हैं तो वो पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जहां पे फंक्शन वैल्यू इज जीरो,
सिंपली इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ यू गेट द पॉइंट्स। क्या चीज है कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी आइगन वैल्यूज? अनिकेत, अनिकेत, आई नीड टू हेयर योर वॉइसेस। ठीक है, मैं जिसका नाम लूंगा दैट शुड रिस्पॉन्ड मी इन अ मिनट। अगर नहीं रिस्पॉन्ड करेगा कोई तो स्ट्रेटली मैं आई विल मार्क हिज एब्सेंस। केवल आपको अगर फोन को ऑन करके कहीं चले जाओ तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर दिस जॉब। आपको बैठना है एंड लेक्चर को डिलीवर करते वक्त समझना है, सुनना है। अनिकेत, प्रभात, मनोज, यू देयर बेटा? सर देर तो है। हाँ प्रभात, क्या बात है? कुछ भी नहीं सर। तो बताओ ना बेटा, अगर समझ नहीं आया, Yes, समझ sir. नहीं आया है तो मेरे को बताओ, अगर समझ आता है तो लेट मी नो ना। यस मैंने सर। किसी को ये तो नहीं कहा मैंने क्विज दिया है या कुछ ऐसा कुछ दिया है कि चुप रहना है। नो सर। हाँ तो ये बोलो मेरे को बेटा समझ में नहीं आया है तो व्हाट आर आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज को मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया अभी। आइगन वैल्यूज आर बेसिकली द पॉइंट्स जहां पे मेरा फंक्शन, जो डिनोमिनेटर में जीरो पे आते हैं। क्या चीज? सर डिनोमिनेटर में जीरो पे रख के आते हैं वो आइगन वैल्यूज होती है। हाँ तो ये समझ में आ गया ना। तो अगर मैं यस इसी चीज को मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाता हूं तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इवैल्यूएटेड समहाउ। कैसे इवैल्यूएट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? सर विद द वो हेल्प ऑफ चीज, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से होती है। तो वही चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या चाह रहे हैं, आइगन वैल्यूज मुझे निकालनी है ऑफ द सिस्टम मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिस्टम मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल मेक सिस्टम डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। एम आई क्लियर? ठीक है, यस तो सर। मुझे किसी भी तरीके से सिस्टम का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 पुटअप करना है। तो यानी कि अगर मैं इनवर्स किसी सिस्टम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालता हूं एंड आई फाउंड दिस थिंग कि इनवर्स निकालते टाइम मुझे क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज अनडिफाइंड द सिस्टम बिकम्स अनडिफाइंड। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि मैं उन पॉइंट्स पे ना जाऊं जहां पे मेरा सिस्टम अनडिटरमाइंड होता है। तो दैट कैन बी इवैल्यूएटेड बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सिंपली। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या चीज है, सी एस आई माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, आइगन वैल्यूज को सिंपली एस की पैरामीटर्स में हम यहाँ नहीं लिखते हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंट पैरामीटर यूज किया, दैट इज नोन एज लेम्डा। तो शायद आपने मैथमेटिक्स में भी लेम्डा पढ़ा होगा कि लेम्डा इज द आइगन वैल्यूज ऑफ एनी स्टेट मैट्रिक्स। ठीक है, तो टेकिंग दैट इनटू आवर पॉइंट, हम यहाँ पे आइगन वैल्यूज इंस्टेड ऑफ हैविंग एस, हम क्या करेंगे, एस को रिप्रेजेंट करेंगे एज लेम्डा। तो सिंपली था एस आई माइनस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 वॉज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एम आई राइट? जहां पे एस की वैल्यू मुझे इवेल्युएट करनी थी। यस सर। बट इंस्टेड यहां पे मैं क्या करूंगा, एस की जगह मैं यूज करूंगा लैम्डा आई माइनस ए। वाई? बिकॉज आपने मैथमेटिक्स थर्ड या उससे पहले पढ़ा होगा कि जो लेम्डा होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड फॉर आइगन वैल्यूज। तो दिस इज माय नाउ
characteristic equation while evaluating the eigen values of any system। ठीक है, तो यहां से मेरे पास लैम्बडा की वैल्यूज मिलेंगी, मे बी लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, सो ऑन अप टिल लैम्बडा n, अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स मेरे पास है। ठीक है, क्लियर? तो ये वैल्यूज मुझे मिलेंगी, ये कहलाती है मेरी आइगन वैल्यूज। ठीक है, एंड फ्रॉम दीज आइगन वैल्यूज, अगर मैं एक एक आइगन वैल्यूज को इस इक्वेशन में डालूंगा, ठीक है, तो आई विल ऑब्टेन आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स हम यहां पे इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आइगन वैल्यूज क्या है? वो पॉइंट्स जहां पे सिस्टम पोल्स आर एग्जिस्टिंग। याद रखना, मोटे मोटे तौर पे कंपेयर कर रहे हैं हम। केवल है। ठीक है, चलिए, तो हम हमेशा पॉइंट बाय पॉइंट आप ज्यादातर कंपेयर करते चलिए। सारी चीजों को अगर आप कंपेयर करोगे तो आसानी ही होगी समझने के पर्पज से। तो आइगन वैल्यूज कंपेयर्ड टू माय पोल्स, बेसिकली आइगन वैल्यूज क्या है? पोल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो पोल्स क्या चीज है? पोल्स आर बेसिकली द पॉइंट्स वेयर द सिस्टम वैल्यू इज अनडिटरमाइंड और बिकम्स इंफिनिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो पॉइंट इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि मैट्रिक्स पे बहुत सारे ऑपरेशंस लग सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी सिस्टम मैट्रिक्स पे मैं इस तरीके से ऑपरेशन लगाऊं कि बाकी सब पैरामीटर्स मैं जीरो इक्वेट कर दूं, तो जो मेरे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बचेंगे फाइनली, these will be my directly eigen values of any system। ठीक है, ठीक है, आइगन वैल्यूज क्या होंगे? अगर मैं किसी भी या तो अपर डायगोनल मैट्रिक्स या लोअर डायगोनल मैट्रिक्स को सारा का सारा जीरो कर दूं किसी तरीके से एनी हाउ, तो मेरे पास केवल और केवल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बचेंगे। एंड ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स द आइगन स्टेट्स ऑफ द सिस्टम और आइगन वैल्यूज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एनी हाउ इन द सेंस कैसे करते हैं हम यहाँ पे? बाय रो एलिमिनेशन मेथड एंड कॉलम एलिमिनेशन मेथड वगैरह वगैरह हैं। ठीक है, दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर मैथमेटिक्स। तो केवल आप इतना जानो कि after equating all values to zero, only the principal diagonal elements are left and they are directly equated with eigen values। why? क्योंकि अगर आप lambda I minus a इवेल्युएट करो तो क्या बनेगा? केवल this multiplied by this multiplied by this, ये बनेगा s minus lambda 1, s minus यहाँ बच जाएगा s minus lambda 2, फॉर एग्जाम्पल s minus lambda 3। तो मल्टीप्लाई करोगे तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस, ये सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसके बाद ये भी जीरो हैं, तो ओनली दिस एलिमेंट इज लेफ्ट। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ही बचते हैं एंड दे आर स्टेटेड एज आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज नोट करी कि व्हाट आर आइगन वैल्यूज एंड हाउ दे आर बेसिकली स्टेटेड। चलिए, तो आगे देखते हैं। सपोज हम एक मॉडल मैट्रिक्स M इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, सपोज हमने क्या किया, हमने एक मॉडल मैट्रिक्स इवैल्यूएट किया। ठीक है, एंड मॉडल मैट्रिक्स में बाद में बताऊंगा मॉडल मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर मैं उस मॉडल मैट्रिक्स को इवैल्यूएट करके यहां पे मैं पुटअप करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग अभी मैं स्टेटमेंट दूंगा। सपोज आई एम हैविंग अ मॉडल मैट्रिक्स M। ठीक है, कैसे फॉर्म होता है वो मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन अगर मैं मॉडल मैट्रिक्स इवैल्यूएट करता हूं तो डायरेक्टली मैं आइगन वैल्यू मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं काई।
ये सेंटेंस है काई। दिस इज द मैट्रिक्स जहां पे केवल मेरे पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। तो अगर मुझे काई इवेलुएट करना है फ्रॉम अ नॉर्मल ए मैट्रिक्स, तो मैं कैसे इवेलुएट करता हूं? मैं सिंपली इवेलुएट करता हूं एम इनवर्स ए एम, ठीक है, जहां पे m इज माय मॉडल मैट्रिक्स। मॉडल मैट्रिक्स कैसे इवेलुएट होता है मैं भी थोड़ी देर में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो काई बेसिकली क्या है? द आइगन वैल्यूज। a क्या है? द सिस्टम स्टेट मैट्रिक्स। एंड m क्या है? वो मॉडल मैट्रिक्स जो फॉर्म किया है हमने इन ऑर्डर टू इवेलुएट माय आइगन वैल्यूज डायरेक्टली, ठीक है। तो काई वैल्यू हमारे पास होती है, काई क्या है? द आइगन वैल्यू मैट्रिक्स, ठीक है। m क्या है? अभी थोड़ी देर में आप लोगों को डिस्प्ले करूंगा। दिस इज नोन एज स्टेट मैट्रिक्स, ठीक है। जब मैं इस चीज को मल्टीप्लाई करूंगा, इसका इनवर्स मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास सिंपली डायरेक्टली काई वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और या ये कह लो आई कैन ऑब्टेन माय एम मैट्रिक्स, क्योंकि आइगन वैल्यू मैट्रिक्स हमें इवेलुएट करना बहुत आसान है, सिंपली बाय इवेलुएटिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड इक्वेटिंग इट टू जीरो। तो जो भी आइगन वैल्यूज आएंगी उसको प्रिंसिपल डायगोनल में रख के मैं आई कैन सॉल्व इट। तो chi matrix can be easily evaluated. The A matrix, as we all know, we have already known ki what is A and how to evaluate M now. M इस तरीके से evaluate किया जा सकता है simply, ठीक है। यहाँ पे आप evaluate करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन M evaluate करने का एक और प्रोसेस भी है, ठीक है। तो m इवेल्युएट करने का क्या प्रोसेस है? m इज बेसिकली द मैट्रिक्स, वेक्टर मैट्रिक्स, आइगन वेक्टर मैट्रिक्स। तो m बेसिकली क्या चीज है? m इज इक्वल टू आइगन वेक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास लैम्डा 1 मेरे पास पहली आइगन वैल्यू है, तो m इज आइगन, जो आइगन वेक्टर लैम्डा 1 की वजह से इवेल्युएट हुआ है उसको पहले रखा, देन लैम्डा 2 की वजह से जो इवेल्युएट हुआ है वो यहाँ रखा, देन लैम्डा 3 की वजह से जो इवेल्युएट हुआ है वो यहाँ रखा, ठीक है, एंड सो ऑन। इसका मैट्रिक्स, इस फॉर्म को अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, दैट इज बेसिकली माय मॉडल मैट्रिक्स m, ठीक है। तो आइगन वेक्टर्स के मैट्रिक्स हम निकाल सकते हैं फ्रॉम आइगन वैल्यूज इटसेल्फ, ठीक है। ये चीज समझ में आई बेटा? हाँ सर आगे। तो ये थोड़ा सा यस सर। मैं जब न्यूमेरिकल होगा उसमें दैट कैन बी इजीली स्टेटेड इन न्यूमेरिकल्स कि कैसे हम m को इवेलुएट करेंगे, कैसे हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे, कैसे आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, दैट कैन बी इजीली स्टेटेड, ठीक है। मैथमेटिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाती है ऐसे अंडरस्टैंड करना, तो न्यूमेरिकल के टाइम पे हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास आता है दैट इज सिस्टम कंट्रोलेबिलिटी एंड सिस्टम ऑब्जर्वेबिलिटी, कि सिस्टम कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल होगा कब, ठीक है। सिस्टम कंट्रोलेबल, इसका मतलब क्या है? सिस्टम कंट्रोलेबल क्या क्या होता है कि नेक्स्ट थिंग जो हमारे पार्ट में आता है दैट इज कंट्रोलेबिलिटी and observability, ठीक है। व्हाट इज कंट्रोलेबिलिटी एंड व्हाट इज ऑब्जर्वेबिलिटी, दो चीजें आएंगी हमारे पास। तो कंट्रोलेबल मतलब हम एक ऐसे सिस्टम को जनरेट करें जहां जिसके रिस्पॉन्स को हम अपने लिमिट्स में रख सकते हैं, एंड आई कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्टेट्स ऑफ एनी सिस्टम, तो दैट इज कॉल्ड अ कंट्रोलेबल सिस्टम, यानी आप किसी तरीके से उस सिस्टम को कंट्रोल कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसका सिंपल है कि अगर आप किसी इनिशियल स्टेट टी नॉट की बात कर रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर आपने वो इनपुट आपने दिया एंड कोई एक फाइनाइट आउटपुट आपको मिल रहा है,
ठीक है, एट टीन समथिंग, ठीक है, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम आपने फॉर एग्जाम्पल एक इनपुट दिया एट सम इंस्टेंट, एंड कुछ इंस्टेंट के बाद आपको उसके रिस्पेक्ट में एक आउटपुट मिल रहा है विच इज और डिफाइंड आउटपुट, ठीक है, यानी कि आपको जो रिक्वायर्ड है उस टाइप का कुछ आउटपुट है, तो उस सिस्टम को हम कंट्रोलेबल सिस्टम कहेंगे, ठीक है, यानी फॉर एक तरह से बाइंडेड इनपुट बाइंडेड आउटपुट सिस्टम को हम क्या कहेंगे, कंट्रोलेबल सिस्टम कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमें यूनिट स्टेप सिग्नल देना है किसी सिस्टम को, आई हैव प्रोवाइडेड अ यूनिट स्टेप सिस्टम, तो यूनिट स्टेप सिस्टम के बाद जो उसका रिस्पॉन्स है, इफ दैट इज विद इन द लिमिट्स, ठीक है, जहां पे स्टेडी स्टेट एरर आपकी इतनी है, फलाना इतना है, तो वो सारी चीजें अगर विद इन द कंडीशंस हैं तो उस सिस्टम को हम कंट्रोलेबल सिस्टम कहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड ऑर्डर सिस्टम की हमने बात करी थी, तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का मैग्नीट्यूड बहुत तरीके से वेरी कर सकता है, कि अगर एक स्विंग आने के बाद इट कैन हैव एन अनडैम्प्ड सिस्टम, इट कैन हैव अ अंडर डैम्प्ड सिस्टम, इट कैन हैव एन ओवर डैम्प्ड सिस्टम, तो ये सारी चीजें डैम्पिंग्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, विद इन या होती भी हैं तो विद इन द कंडीशंस होनी चाहिए, अगर वैसा मिल पा रहा है जैसा हमें डिजायर्ड है, द सिस्टम इज सेट टू बी कंट्रोलेबल सिस्टम, ठीक है। तो कंट्रोलेबल सिस्टम है या नहीं है, इस चीज को डायरेक्टली हम इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। एक साइंटिस्ट था जिसने नोन एज काल्मन, तो काल्मन ने कुछ इक्वेशंस दी थी कि अगर आपको डायरेक्टली यू नीड टू इवेल्युएट द सिस्टम कंट्रोलेबिलिटी, ठीक है, वेदर द सिस्टम इज कंट्रोलेबल और नॉट, तो उसने कंडीशंस टेस्टिफाई कर दी कि अगर ये कंडीशन है तो सिस्टम वुड बी कंट्रोलेबल। तो व्हाट वर दोज कंडीशंस, मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। उसने एक मैट्रिक्स निकाली, क्यू मैट्रिक्स, ठीक है, एंड क्यू मैट्रिक्स कंट्रोलेबल अगर सिस्टम है तो एक क्यू मैट्रिक्स उसने निकाली सच दैट दिस वाज इक्वल टू बी टाइम्स देन ए बी इज टू ए स्क्वायर बी, ठीक है, इस तरीके से इसने एक मैट्रिक्स निकाली अप टिल जहां तक आपको जाना है, जितने सेट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो n टाइम्स ये इवेल्युएट करना है। तो आपने क्या किया, क्यू इवेल्युएट किया एंड डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, सिस्टम इज सेट टू बी कंट्रोलेबल सिस्टम, ठीक है। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू कैसे निकालना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू निकालना है एक तरह से रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के, इस क्यू मैट्रिक्स का अगर मैं रैंक इवेल्युएट कर लूं, सपोज कई बार ऐसा होता है कि सपोज मेरे पास यहाँ 3x3 की मैट्रिक्स जरूर मिल गई, ठीक है, 0 0 1 समथिंग 1, कुछ इस टाइप से मेरे पास मिल गई, ठीक है, सपोज। तो अगर मैं इस चीज का डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कर रहा हूं, तो डिटर्मिनेंट अगर मेरा नॉन जीरो है, ठीक है, इफ दिस इज नॉन जीरो देन द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। अगर मेरे पास, मैं इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कर रहा हूं, इफ इट इज इक्वल टू 0, तो रैंक इज नॉट इक्वल टू 3, दिस इज जस्टिफाइड। तो रैंक अगर कम आता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से, ठीक है, सपोज आई एम हैविंग n ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है, एंड रैंक अगर मैं इवेल्युएट करूं एंड इफ इट कम्स लोअर देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स, देन सिस्टम इज सेट टू बी कंट्रोलेबल सिस्टम, ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमेशा ज्यादा होना चाहिए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से, बट ये पॉसिबल नहीं है, या तो ये इक्वल होगा या ये लेस देन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3x3 की मैंने मैट्रिक्स ले ली, तो 3x3 का मतलब यह है कि एटलीस्ट रैंक इसकी 3 तो होगी, ठीक है, या तो 3 से कम हो सकती है या 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट 4x4 में कैसे निकलेगा। तो सिंपली ये है कि या तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स अगर मैं 3x3 का मैट्रिक्स निकालता हूं, इसका रैंक इवेल्युएट करता हूं, इफ इट इज लेस देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द सिस्टम इज सेट टू बी नॉन कंट्रोलेबल सिस्टम, ठीक है। तो कंट्रोलेबिलिटी जज करने के लिए क्या काल्मन ने क्या किया,
Q इवेल्युएट किया जहां पे Q was equal to B is to AB is to A square, sorry, A square B and so on. इस तरीके से A क्यूब B A की पावर 4 टाइम्स B, इस तरीके से वो इवेल्युएशन किया एंड फाइनली एक अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो सिंपली 1 2 3 टाइम्स उसने ये इवेल्युएशन किया। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो 1 and 2, ठीक है, तो केवल 2 बार उस 2 इवेल्युएशन उसको करने की जरूरत पड़ी। सिमिलरली ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ द सिस्टम का मतलब यह है कि सिस्टम एक डिफाइंड आउटपुट स्टेट्स हमें दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। अगर सिस्टम एक डिफाइंड आउटपुट स्टेट्स हमें दे रहा है, स्टेट ऑफ द मैट्रिक्स जो हम ए मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, अगर वो डिफाइंड आउटपुट हर कंडीशन के लिए इवेल्युएट हो पा रही है, द सिस्टम इज सेड टू बी ऑब्जर्वेबल सिस्टम। ठीक है, तो अगेन उसने एक और टेस्ट किया काल्मन ने, एंड काल्मन ने एक टेस्ट करने के बाद Q को इवेल्युएट किया जहां पे Q वाज इक्वल टू C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज C ट्रांसपोज एंड दिस वाज फर्दर इवेल्युएटेड A ट्रांसपोज स्क्वायर C ट्रांसपोज एंड सो ऑन। ठीक है, अगेन यही चीज फॉलो हुई। रैंक ऑफ द सिस्टम, rank of Q should not be less than the order of the matrix। ठीक है, should not be less than order of matrix। अगर ऐसा होगा the system is said to be non observable system। ठीक है, system will be said to be non observable system। सिंपली आपको क्या करना है, Q का डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है। तरीका क्या है रैंक चेक करने का, कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ Q इवेल्युएट कर लो। अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है इसका मतलब दिस वैल्यू इज लेस देन, यानी ऑर्डर ज्यादा है रैंक कम है, सिंपल। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है यानी कि इट्स ओके फॉर अस, वेदर इट इज नेगेटिव वेदर इट इज पॉजिटिव नो मैटर्स, ओनली व्हाट थिंग मैटर्स इज द डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज 0 और नॉट। अगर 0 है तो लेस देन हो गया, दैट इज नॉन ऑब्जर्वेबल सिस्टम। ठीक है, अगर इट इज नॉन जीरो इट मीन सिंपली इट इज equal to order of the system and hence the system will be said to be observable system। ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट बेटा? अभी कुछ है आपके, कुछ समझ आया? व्हाट इज दिस ऑब्जर्वेबल सिस्टम एंड व्हाट इज नॉन ऑब्जर्वेबल सिस्टम? सर ये क्या सर ये क्या है, क्यू के आगे बी और ये बी रेशो बेटा बी स्क्वायर। बी आपने बी इवेलुएट किया था ना, बी वाज नथिंग बट आउटपुट। हमने ए बी और सी तीन मैट्रिक्स हम जानते हैं ना पहले से, वही मैट्रिक्स हैं बेटा। ये ए इज इनपुट स्टेट मैट्रिक्स, आपको डायरेक्टली इस फॉर्म में दिया होगा सिस्टम, और बी इज नोन एज इनपुट मैट्रिक्स एंड सी इज नोन एज आउटपुट मैट्रिक्स। ठीक है, ये आया कहां से? ये आया है स्टेट इक्वेशन से। स्टेट इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स प्लस डी यू एंड वाई इज इक्वल टू सी एक्स, ये होती है हमारी स्टेट इक्वेशन। हमें डायरेक्टली ये इक्वेशन दी होंगी, ए हमारा यहां से आया है, बी हमारा यहां से आया है एंड सी हमारा यहां से आया है। ठीक है, ए बी सी कहां से आए हैं? ई बी सी हमारे यहां से आए हैं। डायरेक्टली ये इक्वेशंस आपको दी होंगी हर क्वेश्चन में। ठीक है, एक क्वेश्चन लेंगे तो उसमें आपको चीजें, ये चीज एलिबरेट होंगी, समझ में आएंगी, मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अभी मैं लेता हूं एंड लेट अस सॉल्व अ न्यूमेरिकल ऑन इट, कि कैसे हम सिंपल एक 2x2 मैट्रिक्स का ऑब्जर्वेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट करते हैं। ठीक है, यू कैन हैव अप टू 3x3 मैट्रिक्स,
लेकिन यस, टू ईज आर कैलकुलेशंस वी शुड डू ओनली अप टू, शायद हम जो है 2x2 मैट्रिक्स की इवैल्यूएशन तक जाएंगे, ठीक है। लेटर ऑन यू कैन परफॉर्म दिस। आपको 3x3 मैट्रिक्स पे जाना है, न्यूमेरिकल्स आते हैं 3x3 के, तो सेम है, बाकी चीजें प्रोसेस सेम है। चलिए, सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज x1 x2 डैश इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ उस फॉर्मेट में, -0.5 0 0 -2 एंड x1 x2 प्लस b हमें दिया हुआ है एज 0 1 ut एंड आउटपुट हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स एज, यहीं पे लिख रहा हूं मैं सिंपली, y इज इक्वल टू, इट इज गिवन एज 0 1 x1 x2, ठीक है। इस फॉर्मेट का हमें दिया हुआ है, तो इस चीज में हमें क्या इवेल्युएट करना होगा। देखो सिंपली जो आपने पूछा था अभी, क्वेश्चन वाज ए क्या है, ए इज दिस मैट्रिक्स कंप्लीट मैट्रिक्स, बी इज माय दिस मैट्रिक्स एंड सी इज माय दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी। अब हमें क्या इवेल्युएट करना है, हमें इवेल्युएट करना है क्यू मैट्रिक्स, ठीक है। चेक वेदर द सिस्टम इज कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल, तो ये चीज आपके पास कंडीशन आएगी। क्वेश्चन दिया स्टेट, मतलब द स्टेट इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन आर दिस, ठीक है। एंड उसके बाद सिंपली लिख देंगे चेक वेदर द सिस्टम इज कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल। तो हम वहां पे क्या करेंगे, कंडीशन इवेल्युएट करेंगे ऑब्जर्वेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी की। क्या है कि सबसे पहले हम निकालते हैं कंट्रोलेबिलिटी की। कंट्रोलेबिलिटी क्या कहती है, दैट इज इक्वल टू बी, एक मैट्रिक्स हमने बनाई दैट इज बी कोलन ए बी कोलन ए स्क्वायर बी, लेकिन सिंस इट इज अ 2x2 मैट्रिक्स, तो केवल हम ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, दो एलिमेंट तक ही जाएंगे, इससे ज्यादा आए नहीं करेंगे। तो हमने पहले क्या लिखा, दैट इज 0 1, फिर हमारे पास सेकंड क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हमें क्या इवैल्यूएट करना है, a इंटू बी। तो सिंपली दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, पहला कॉलम क्या बन जाएगा हमारे पास, मैं लिख लेता हूँ, अलग अलग लिखता हूँ, नहीं तो मैट्रिक्स के अंदर आप लिख रहे हो दोबारा से मैट्रिक्स 0 0 -2 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय 0 1, ठीक है। यहीं तक जाएंगे हम, सिंस इट इज अ 2x2 मैट्रिक्स, इसलिए केवल दो एलिमेंट तक जाना है हमें। अब ये 2x2 क्यों है, क्योंकि ये चीज 2x2 है, या ये देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स ही होने चाहिए, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। n क्रॉस n मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पे हमेशा, जहाँ पे n डिसाइड कौन करेगा, ये यहाँ पे डिसाइड करने वाला होता है फैक्टर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको लिखा, q मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 0 दैट इज 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, this multiplied by this is 0, this multiplied by this is -2, am I right? होगा? यस सर। चलिए, तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, तो इट इज ऑब्वियस दैट यहाँ पे डिटर्मिनेंट अगर मैं इवेल्युएट करूंगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ q, इसको c लिख लो चाहे, टू आइडेंटिफाई द थिंग्स qc एंड qb, c फॉर कंट्रोलेबिलिटी, b फॉर ऑब्जर्वेबिलिटी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ qc इज इक्वल टू क्या है, 0। इट सिंपली मीन्स रैंक ऑफ qc is less than 2. It simply means system is non-controllable. सिंपल आया। अगर QC 2 आ जाता, यानी यहाँ पे दिस इज इक्वल इज डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये नॉन जीरो होता, सिस्टम इज इक्वल टू रैंक ऑफ QC क्या हो जाएगा, 2। अगर 2 हो गया तो इसका मतलब सिस्टम इज कंट्रोलेबल, ठीक है।
अब सिमिलरली हम इवेल्युएट करेंगे QB, एंड QB इज इवेल्युएटेड एज C ट्रांसपोज, ठीक है, यहां देखना C ट्रांसपोज कोलन A ट्रांसपोज इंटू C ट्रांसपोज, यहीं तक जाएंगे। अगर फर्दर जाना पड़ता तो हमारे पास फर्दर 3x3 मैट्रिक्स होती, तो यहां तक जाते हैं हम, 3x3 में यहां तक जाते हैं, 2x2 में यहां तक, 2x2 में यहां तक, 2 स्टेप तक। तो सिमिलरली C ट्रांसपोज, C क्या है मेरे पास, देखो C इज दिस वे, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, 0 1, ठीक है। इसके बाद हमने निकाला A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज मेरे पास क्या आ जाएगा, A ट्रांसपोज आएगा मेरे पास -0.5 0 0 -2, सेम यही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट उधर चले जाएगा, ये एलिमेंट इधर चले जाएगा, सेम आया, नो प्रॉब्लम। इसके बाद A ट्रांसपोज इवेल्युएट इनटू C ट्रांसपोज, C ट्रांसपोज है मेरे पास 0 एंड 1, ठीक है। इसको फर्दर मैं अगर सॉल्व करूंगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा, 0.5 इंटू 0 एंड 0 इंटू 1। सर ये पहली मैट्रिक्स वैसे नहीं हो जाएगी, सामने नहीं आ जाएगी 0 1 वाली, सबसे पहली वाली, कौन सी वाली बेटा, C ट्रांसपोज है जो, हाँ हाँ ये चीज, सर ये नीचे, हाँ सर लेफ्ट में जहाँ लिखा आपने QB के बाद ये 1 आगे नहीं आया, 1 नहीं बेटा, ट्रांसपोज निकाला ना इसका, देखो अगर 0 1 ये है मैट्रिक्स, अगर दिस इज C, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या करूंगा मैं, रोज को कॉलम से, कॉलम को रोज से रिप्लेस करूंगा ना, ठीक है, वही मैंने किया है, यहाँ रोज को कॉलम से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो जो इंटायर रो थी वो हमने कॉलम बना दिया, तो ये रही कॉलम एक, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसी तरीके से यहाँ पे आया C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज C ट्रांसपोज, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो यहाँ क्या आया 0, यहाँ क्या आया, सॉरी यहाँ पे आया 0, तो ये रहा 0, नीचे वाले में क्या आया 0 इंटू 0 -2 इंटू 1 -2, ठीक है। वे अगर मैं यहाँ पे इवेल्युएट करूँ, सेम डिटरमिनेंट ऑफ QB इज इक्वल टू 0, सिंस कम है इसलिए रैंक ऑफ QB क्या हो जाएगा, लेस देन 2, इट सिंपली मीन्स क्या हो जाएगा, व्हाट हैपेंस देन, रैंक ऑफ QB इज लेस देन 2, इसका मतलब क्या है, सिस्टम इज नॉन ऑब्जर्वेबल, ठीक है, सिस्टम इज नॉन ऑब्जर्वेबल। तो ये सिस्टम किस टाइप का सिस्टम है, सिस्टम इज नॉन कंट्रोलेबल एंड नॉन ऑब्जर्वेबल, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम ना तो कंट्रोल कर पाएंगे, इसकी वैल्यूज अगर आप इसका ट्रांसफर फंक्शन इवेल्युएट करोगे, ट्रांसफर फंक्शन से रिस्पॉन्स इवेल्युएट करोगे, तो रिस्पॉन्स आपका इंफिनिटी तक आपको ऑब्जर्व होता हुआ दिखेगा, ठीक है। यानी कि सिस्टम रिस्पॉन्स, इसकी जो डैम्पिंग्स हैं वो बढ़ती चली जाएंगी लगातार, तो लगातार मैग्नीट्यूड बढ़ता चले जाएगा, इनफिनाइट वैल्यू तक जाएगा ये, ठीक है, फॉर अ कांस्टेंट इनपुट, जिसका मतलब सिस्टम इज नॉट कंट्रोलेबल एट ऑल, ठीक है, मैं राइट। तो ये है हमारा सिस्टम कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, एंड हाउ टू चेक वेदर द सिस्टम इज कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल। सही है, फिर इसका क्या मतलब है, ये आगे यूज नहीं करेंगे क्या, ये जो आपने पहले नहीं, 2 रेशियो तो यूज करे हैं, A बेटा ट्रांसपोज का स्क्वायर, A ट्रांसपोज का स्क्वायर, वोटा वहां तक हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि 3x, ये चीज क्या है, अगर केवल सिंगल सिस्टम होता, सिंस हमारे पास जो सिस्टम स्टेट मैट्रिक्स क्या है, ये है विच इज 2x2 मैट्रिक्स, तो हम केवल 2x2 यानी 2 एलिमेंट तक ही जाएंगे। अगर इफ इट इज ऑफ हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर के लिए इसका मतलब क्या है, इट कैन हैव 50 टर्म्स एज वेल, हो सकता है कि ये 50x50 का मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड ऑन आवर ओन, दैट कैन ओनली बी सॉल्व यूजिंग द कंप्यूटर्स। तो ये कंप्यूटर्स में इससे ज्यादा ऑर्डर की इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, लेकिन हम मैक्सिमम 3x3 मैट्रिक्स तक सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें 3x3 मैट्रिक्स का ध्यान देना है, यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स के लिए ये 2 एलिमेंट इवेल्युएट होते हैं,
और 3x3 मैट्रिक्स के लिए ज्यादा से ज्यादा ये एलिमेंट इवेल्युएट होता है। बट यस, दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी एप्लीकेबल फॉर 50x50 मैट्रिक्स एज वेल। ठीक है, बट 50x50 मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट नहीं इवेल्युएट कर पाओगे, तो प्रॉब्लम वाज दैट, एम आई राइट? तो उस केस में हम क्या है, केवल हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हम कैलकुलेशन जो है 2x2 या 3x3 मैट्रिक्स की करेंगे। तो 2x2 के लिए 2 एलिमेंट्स एंड 3x3 के लिए a स्क्वायर यहाँ या ये एलिमेंट भी इवेल्युएट करना पड़ता, लेकिन हम रेस्ट्रिक्टेड है। क्यों? क्योंकि हमारे पास a एलिमेंट जो है स्टेट मैट्रिक्स जो है दैट इज 2x2 मैट्रिक्स, तो हम 2 एलिमेंट ही इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, दिस QB एंड QC शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होंगे तो आप इसका डिटर्मिनेंट यू कैनॉट इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, या इनवर्स ऑफ द सिस्टम आप इवेल्युएट नहीं कर सकते, ये समझना। इनवर्स ऑफ द सिस्टम इवेल्युएट नहीं कर सकते। तो QB एज वेल एज QC मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका आप इनवर्स निकाल सकते हो। बेसिकली दे आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अभी नाउ क्लियर बेटा? तो सर मतलब हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो 2x2 के ही आएंगे, उससे बड़े के लिए यूज नहीं करना पड़ेगा हमें, ये नहीं कह रहे हो आ सर सक आप? मैं ये कह रहा हूं कि आपका या तो 2x2 के आएंगे या 3x3 के आएंगे। 3x3 के रेयर चांस में आते हैं। अगर 3x3 का आया तो वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अगर छोटा आया तो 5 या 6 नंबर तक जो भी आपका स्टेट रहता है वहां तक रहेगा। अगर 2x2 का आया तो देखो 2x2 में केवल आपको इतना सोल्यूशन करना था, लेकिन अगर आपको 3x3 मैट्रिक्स का सोल्यूशन करना पड़ता तो यू वुड हैव गॉन फॉर दिस एज वेल। तो वहां पे स्टेप्स बढ़ जाती, थोड़ी सी और बढ़ जाती स्टेप्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर 3x3 मैट्रिक्स आता है तो वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आ सकता है, और तब आपको यहाँ 3 एलिमेंट इवेल्युएट करने पड़ते हैं। ठीक है, चलो मैं एक बार यूनिवर्सिटी पेपर्स में से देखूंगा। आई वुड चेक वेदर द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम 3x3 मैट्रिक्स और 2x2 मैट्रिक्स एंड वुड लेट यू नो। कोशिश करूंगा कि उसका सोल्यूशन भी आपको कराऊं। एम आई राइट? ठीक है, ओके सर। चलिए। तो क्विज आया होगा आप लोगों के पास, एक क्विज को अटेम्प्ट करना है। एंड सेकेंड थिंग इज राइट योर रोल नंबर्स इन योर चैट बॉक्स। मैं वहां से रोल नंबर्स आपके अटेंडेंस के लिए कॉपी कर लूंगा। ठीक है, बिफोर लीविंग द क्लास। एंड आई थिंक अगर किसी को कोई डाउट नहीं है यू मे लीव। अगर yes, if there is any doubt regarding today's lecture, you can stay back and you can consult me.